गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। आपका रिस्पॉन्ड मिल रहा है, अच्छा लग रहा है और आपके ही मोटिवेशन की वजह से या आपकी वजह से ही मैं बना पा रहा हूँ और आपके लिए बना रहा हूँ ताकि मुझे भी खुशी आ रही है इस बारे में। और कुछ बच्चे जो 9th क्लास के हैं जिनका ये कहना था कि आप जीरो लेवल से स्टार्टिंग से थोड़ा सा बता दें तो ज़्यादा बेहतर होता। तो इनिशियली हम लोग जो भी ट्रिगो के स्टार्टिंग फेज़ में हम लोग पढ़ते हैं 9th क्लास से जनरली पढ़ना स्टार्ट होता है। तो हम लोग जो रेशियो होता है कैसे निकालते हैं, साइन की वैल्यू कैसे लिखते हैं, जैसे हम परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस के टर्म्स में अगर पढ़ते हैं तो साइन की वैल्यू कैसे निकालते हैं, टेन की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो वो चीज़ 9th क्लास में पढ़ना होता है। उसके बाद वैल्यू पुटिंग का होता है। पिछले क्लासेस में हम लोग वैल्यू पुटिंग का किया था जो कि स्पेशली और 10th बेस क्वेश्चंस होते हैं। 9th वाले के लिए क्या था, इनिशियली आपको पढ़ना पड़ेगा कि पहले साइन की वैल्यू कैसे निकालते हैं, साइन होता क्या है इस हिसाब से, और एंगल का चूज कैसे करते हैं। किसी ट्रायंगल में अगर बात करते हैं, जैसे राइट एंगल ट्रायंगल में ही ये संभव है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग एंगल कौन सा चूज करेंगे, तो परपेंडिकुलर कौन होगा, बेस कौन होगा, हाइपोटेनस क्या होगा, ये सब चीज़ें समझना है। कैसे हम निकालते हैं हाइपोटेनस का। तो इसी दरमियान में 9th क्लास के बेसिक को, या 10th क्लास वाले भी बच्चे जो इसे इनिशियली अगर 9th क्लास में उतने अच्छे से नहीं समझ में आया हो तो वो बच्चे भी देख कर समझ सकते हैं कि 9th का कैसे हम लोग साइन की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे एक पहले हम राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं जो कि ठीक है, मान लेते हैं इसको ABC और एंगल एट 90 डिग्री बी पे। ठीक है, हमने क्या देखा, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया जो ABC है और एंगल 90 डिग्री कहाँ बनता है, बी पे बनता है। तो मैथ में जब भी बना रहे हैं, जो ट्रायंगल भी हम लोग पढ़ते हैं, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल इसलिए क्योंकि इसमें कम से कम एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। एक ही एंगल होगा, दो एंगल तो नहीं हो सकता क्योंकि टोटल सम 180 होता है। तो एक एंगल 90 डिग्री, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक, तो 90 के सामने जो एंगल होगा वो हमेशा हाइपोटेनस होगा, यानी हिंदी में उसको कर्ण भी कहते हैं। ठीक है, ये आपका हाइपोटेनस 90 के सामने का जो साइड होगा, क्योंकि लॉन्गेस्ट साइड या कह सकते हैं बिगेस्ट साइड जो होगा राइट एंगल ट्रायंगल का, वो हमेशा हाइपोटेनस होगा। तो जो सबसे बड़ी एंगल होगी उसके सामने का जो साइड होगा सबसे बड़ा होगा। ये ट्रायंगल के रूल्स हैं। ठीक है, तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो उसके सामने का जो साइड होगा वो सबसे बड़ी होगी, यानी इसको हाइपोटेनस कहेंगे। अब परपेंडिकुलर और बेस का बात है। अभी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। ऐसे ही हम लोग पढ़ते हैं 9th क्लास से नीचे के जो भी बेसिक फॉर्म में हम लोग पढ़ते हैं तो यही पढ़ते हैं कि ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। लेकिन जब हम ट्रिगो पढ़ते हैं तो ट्रिगो में जब हम साइन का मतलब रेशियो, ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो जब हम निकालते हैं तो इसमें थोड़ा सा चेंजेस क्या आता है कि हम एंगल के हिसाब से क्या करते हैं, मेरे पी और बी का वैल्यू क्या होता है, चेंज हो जाता है। एच की वैल्यू चेंज नहीं होती। 90 के सामने है वो फिक्स है कि 90 के सामने का जो साइड होगा वो आपका हाइपोटेनस हो जाएगा। ठीक है, जिसको करंट बोलते हैं। इसको हिंदी में परपेंडिकुलर दैट मीन्स लंब बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं, बेस दैट मीन्स आधार बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि साइन थीटा का जिक्र करते हैं। अगर एंगल सी पे बन रहा हो, एंगल सी पे बन रहा हो तो उसके सामने का जो साइड होगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। एक लास्ट साइड बचता है जो कि आपका बेस हो जाएगा। ठीक है, जो एंगल से मतलब एक एंगल तो क्लियर हो गया कि जैसे 90 हो गया तो उसके सामने का साइड आपका हाइपोटेनस हो गया, बाकी के बचे दो साइड। ठीक है, तो जहाँ एंगल बन रहा हो वो हाइपोटेनस से और उस साइड से अगर का वर्टेक्स जहाँ मिल रहा हो, ये दोनों मिलके जहाँ पे एंगल बना रहे हो वो तुम्हारा बेस कहलाता है। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ एंगल बन रहा हो तो इस साइड और हाइपोटेनस के साइड के मीट करके जो बना ये बेस हो गया आपका। या ऐसे नहीं याद रखना तो ऐसे याद रखना, जहाँ एंगल बने उसके सामने का साइड परपेंडिकुलर। तो एक और बच गया मेरे पास ऑप्शन, हाइपोटेनस क्लियर हो गया, परपेंडिकुलर क्लियर हो गया, तो मेरा बचा क्या, बेस। तो वो आपका बेस हो जाएगा, ये क्लियर है। अगर वही एंगल हम यहाँ बना देते हैं, अगर एंगल हम यहाँ बना देते हैं तो उसके हिसाब से ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये आपका बेस हो जाएगा। ठीक है, इसको बना करके देखते हैं, मतलब बताएंगे कि कैसे इसको किया जाता है। पहले हम लोग ये समझते हैं कि साइन कॉस टैन कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो जैसे साइन थीटा इक्वल्स टू क्या लिखते हैं हम लोग, पी बाई एच लिखते हैं, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। ठीक है, कॉस थीटा इक्वल्स टू बी बाई एच, टैन थीटा इक्वल्स टू पी बाई बी। ठीक है, ये तीन याद रखना है। साइन थीटा इक्वल्स टू पी बाई एच, कॉस थीटा इक्वल्स टू बी बाई एच, टैन थीटा इक्वल्स टू पी बाई
बी। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड है, जैसे हम कॉसेक बताए थे पिछले क्लासेस में कि कॉसेक थीटा जो होता है साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो जब हम कॉसेक थीटा निकालते हैं, कॉसेक थीटा निकालते हैं तो क्या हो जाएगा आपका h बाई पी। जब हम सेक थीटा निकालते हैं तो ये कॉस का रेसिप्रोकल है यानी h बाई बी। ठीक है, अब कॉट थीटा निकालते हैं तो ये tan का आपका है तो ये क्या हो जाएगा b बाई पी। जैसे एक अगर सीरीज में लिखेंगे लाइन से तो ये नॉमिनेटर देख ले, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोध, ऐसे करके भी लोग याद रखने का अपना टर्म्स है, याद रख सकते हैं। जैसे साइन थीटा का अगर लिखें इस तरीके से तो ये हो जाता है आपका p बाई एच, b बाई एच और p बाई बी। फिर अगर इसको लिखते हैं तो क्या लिखते हैं h बाई पी, h बाई बी एंड b बाई पी। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोध, इस तरीके से आप याद करते हैं। बहुत शॉर्ट, ये बहुत फेमस भी हुआ था एक बार, तो शॉर्ट फॉर्म निकालने का तरीका तो इससे बढ़िया है, दिमाग में ज़्यादा मतलब जोड़ने की जरूरत है, बस एक ही याद रखना है, बाकी आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, साइन थीटा इक्वल्स टू p बाई एच, b बाई एच, tan थीटा, ये तीन याद है। इसी के रेसिप्रोकल आपको यहाँ कॉसेक सेक और कॉट थीटा आता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये है कि अगर इस ट्रायंगल में तीन तो समझिए कि h होगा, p होगा और b होगा। अब कभी कभी क्या होगा कि इसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम अगर दो मेरा दिया हो कोई एक मिसिंग है तब वो निकाल सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम में क्या हमने पढ़ा था, एक फॉर्मूला पढ़ा था h स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, इसमें अगर दो गिवन है, अगर एक अननोन है तब उससे हम वैल्यूज का निकाल सकते हैं। ठीक है, ये आपका निकल गया। अब हम क्या करते हैं कि एंगल जो हम लोग निकालते हैं, एंगल जो डिटरमाइन करते हैं कि एंगल कैसे वो होगा, मतलब कौन सा परपेंडिकुलर हो जाएगा कौन सा बेस। हम यहाँ साइन थीटा इक्वल टू पी बाई बी एच लिख दिए, तो पी बाई एच सर पी होगा कौन, कहाँ पे एंगल बन रहा है, थीटा यहाँ पे लिखा आपने। तो ये बताते हैं कि कैसे इसको हम लोग जैसे एक टर्म है, अगर हमने लिखा साइन ए, इसका मतलब ये है कि साइन जो है वहाँ एंगल जो बन रहा है कहाँ पे बन रहा है, वर्टेक्स ए पे बन रहा हो। तो वर्टेक्स अगर ए पे बन रहा हो, अगर यहाँ पे एंगल बन रहा हो, तो जस्ट हमने बताया कि एंगल जहाँ पे बनेगा उसके सामने के जो साइड होंगे वो आपके परपेंडिकुलर हो जाएंगे। हमने कहा कि साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, पी बाई एच होता है। एच तो तय है, एच आपका क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। पी कहाँ, ए, अब यहाँ पे पी जो डिसाइड होगा यहाँ के बने हुए एंगल से डिसाइड होगा। जैसे यहाँ पे साइन ए पूछ रहा है तो साइन ए का मतलब यहाँ पे ए के सामने वाला एंगल यानी कि क्या हो जाएगा आपका बी सी, यानी बी सी बाई क्या लिखेंगे इसको, ए सी। समझ में आ रहा है? ठीक है, अगर यही चीज अगर रहता क्या साइन सी, अब साइन सी में होगा कि यहाँ पे एंगल बन रहा है, कहाँ बन रहा है, वर्टेक्स सी है उसका, वहां पे एंगल बन रहा है, तो उसके सामने का जो साइड होगा वो आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। यानी इसमें क्या लिखेंगे हम, टर्म वही होता है, पी बाई एच ही होता है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, ए बी बाई ए सी। बस यही चेंजेस है, बस यही एंगल डिसाइड करना है। बोले सर साइन बी भी हो सकता है, तो साइन बी बोलेंगे तो साइन तो बी का वैल्यू 90 डिग्री है, तो साइन 90 इक्वल्स टू सीधे सीधे कहाँ चले जाएंगे, जो वैल्यू पुटिंग वाला बताया था 1। तो इस वजह से हम उसको डिराइव नहीं करेंगे, बस ये देखना है कि ये तो 90 डिग्री का सामने का टर्म चला जाएगा वो तो चला जाएगा, बाकी का ये दोनों। ठीक है, तो एंगल जहाँ पे हम लोग डिसाइड करेंगे उसके सामने का जो साइड होगा वो क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, बाकी बचा हुआ दूसरा साइड क्या होगा, बेस हो जाएगा। जब एंगल डिसाइड हो रहा है कहीं, जो जहाँ पे एंगल आपका बन रहा है उसके सामने के साइड को परपेंडिकुलर लेना है, बाकी जो अनदर साइड है वो आपका बेस हो जाएगा। हाइपोटेनस फिक्स है, बाकी रहा साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा का, उसका वैल्यू आपको याद रखना है कि कैसे निकालते हैं, पी बाई बी पी बाई एच, इस तरीके से करके याद रखना है। 3 याद रखने हैं, बाकी का ये रेसिप्रोकल है उसका साइन का कॉसेक, कॉस का सेक, tan का कॉट, इस तरीके से आपको निकाल लेना है। ठीक है, उसके बाद अगर मान लीजिए कि कोई एक वैल्यू अगर मिसिंग दिया हुआ है, 3 इसमें वैल्यू है पी बी और एच का, अगर इसमें से कोई एक मिसिंग दिया हुआ है तो आप पाइथागोरस थ्योरम से क्या कर सकते हैं, उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से निकाल के बाकी हम वैल्यू निकाल सकते हैं। अब एंगल डिसाइड में हम बता दिए कि एंगल अगर हम कहाँ पे बन रहा हो, यहाँ पे आपको साइन ए दिया हुआ, साइन सी दिया हुआ है।
अब इसका मतलब होता पी बाई एच ही है, बस डिसाइड क्या करते हैं कि जहाँ पे एंगल बन रहा हो उसके सामने के साइड को परपेंडिकुलर बोलते हैं। अब इस कंडीशंस में एंगल कहाँ बन रहे हैं, ए पे बन रहे हैं, और इस कंडीशन में एंगल कहाँ बन रहे हैं, सी पे बन रहे हैं। तो इस हिसाब से परपेंडिकुलर जो होता है वो चेंज हो जाएगा। ए पे जब बन रहे होते हैं तो आपका परपेंडिकुलर बी सी हो जाएगा, जब सी पे बन रहा है तो एक परपेंडिकुलर आपका ए भी बन जाएगा। क्लियर है? तो 9th क्लास 10th क्लास जो भी हो, आपको जो जिसको भी डाउट है इसे एक बार इसको रिपीटेशन कर ले, उसके बाद जो प्रॉब्लम होता है बताएं। ठीक है, नेक्स्ट अनदर टॉपिक पे लेकर के आते हैं। आई थिंक ट्रिगो हो गया, ट्रिगो आप बनाइए, पूरा तरीके से बनाइए, और उसके बाद देखते हैं उसमें क्या प्रॉब्लम है, तो फिर एक छोटा सा वीडियो उसके लिए भी। ठीक है, ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।